नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की विषय में चर्चा करेंगे। आखिर बीपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है 2024 का, और इसमें आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम डेट का जिक्र किया गया है और उसका रिजल्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है, इन सभी की बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आखिर इसकी कैसे तैयारी करें, बीपीएससी टीआरई 2.0 के विषय में क्या अपडेट है, आखिर आपका कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो बीपीएससी की तरफ से एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, आखिर आपका जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम यानी कि टीआरई की, वो कब से आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें आप दूसरे नंबर पे देखिएगा, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में आपका बीपीएससी ने लिखा है कि ये एग्ज़ाम आपके 24 अगस्त से होंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फ्रॉम 24 अगस्त। फ्रॉम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका एक दिन पेपर होगा नहीं, 24 अगस्त से शुरुआत होगी। आपका पेपर होगा पीआरटी का, उसके बाद 6 to 8 का, फिर 9, 10th और 11, 12th ऐसे आपके पेपर होंगे, इसलिए फ्रॉम 24 अगस्त लिखा हुआ है। आपका रिजल्ट की जब इन्होंने बात करी तो इन्होंने रिजल्ट में बताया कि हम इनका जो रिजल्ट है वो 24 सितंबर को देंगे। लगभग एक महीने के बाद ये रिजल्ट घोषित कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हमें मुख्य रूप से जो जानना था वो टीआरई के विषय में ही जानना था। तो आपका एग्ज़ाम है वो 24 अगस्त को होगा और रिजल्ट आएगा 24 सितंबर को। अब बात आती है कि आपके आवेदन कब से लिए जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपके ये आवेदन ले सकते हैं, संभावना है कि ये जून में ले सकते हैं और या जुलाई में ले सकते हैं, यानी कि आपके आवेदन जून या जुलाई में लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास तैयारी करने का एक मतलब मान के चलिएगा आप 6 से 7 महीने हैं आपके पास तैयारी के। मान के चलें 6 से 7 भी बहुत आपने मान लिया, आप 5 महीने मान के चलिए, क्योंकि 5 महीने की तैयारी एक अच्छी तैयारी होती है और 2 महीने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो इसलिए यदि आपकी ने टीआरई 1.0 में एग्ज़ाम दिया, किसी कारणवश 1-2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ से रह गए हैं तो परेशानी तो होती है, लेकिन पश्चाताप करने सब कुछ होगा नहीं हासिल। और टीआरई 2.0 में आपने एग्ज़ाम दिया, अब यही घटना फिर भी आपके साथ हुई है तो सोचिएगा मत, क्योंकि आप टीआरई 3.0 के विषय में सोचिए। आपको मतलब अपनी तैयारी को जहाँ भी कमी रह गई है, जिस आपकी तैयारी में जहाँ लूप होल रह गया है, उसको बिल्कुल परफेक्ट करिएगा और खुद से स्टडी करिएगा। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी स्टडी होती है और किताबें इकट्ठी करिएगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप अपने कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी एससीईआरटी से क्लियर करेंगे तो एक अच्छी तैयारी होगी। आप के क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वहाँ से बिल्कुल, अगर आप गलत भी क्वेश्चन पूछता है तो वो चीज़ें आपका नंबर बढ़वा देंगी। ठीक है, तो इसलिए आप खुद से सेल्फ स्टडी करें, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्या होता है, आपका प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देती है। तो इसलिए खुद से सेल्फ स्टडी करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी एससीईआरटी भी पढ़िए और किसी अच्छे से कोचिंग संस्थान को भी ज्वाइन करिएगा। तो मतलब एक 5 से 6 महीने तैयारी करें, उसके बाद अगले महीने में पेपर से 1 महीने पहले आप प्रैक्टिस में लग जाइए, बिल्कुल प्रैक्टिस। मैथ बराबर लगाइए, मैथ आपको छोड़नी नहीं है, रीजनिंग आपको छोड़नी है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड नंबर दे के जाते हैं। और दोनों पेपर, टीआरई 1.0 का पेपर, टीआरई 2.0 का पेपर, दोनों पेपर को रखिएगा। अगर हैं आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है आपने कहीं यहाँ फेंक दिए तो आप उनका प्रिंट आउट निकलवाइएगा और एनालिसिस करिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन दोनों में कॉमन हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से करिएगा तैयारी आपको ऐसे करनी है। अब आते हैं, देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 के विषय में क्या अपडेट है। देखिएगा 2.0 लगभग अपनी समाप्ति की ओर है और इसके सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है ये ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन यह तभी देखने को मिलेगा जब शिक्षा विभाग के द्वारा इनकी सीटें भेजी जाएंगी। और यह रिजल्ट जैसे 1.0 में आपको देखने को मिला था, मल्टीपल सीट्स के ऊपर जो रिजल्ट आए थे उन्हीं के ऊपर जो सीटें खाली हो गई थी उन्हीं के ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपका यह जो आप पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद और टाइम लग जाता है, पूरा 1, 2, 4, 5, 6 या 7 दिन लग जाते हैं, तो वो भी देखने को मिल सकता है। और आपका जो टीआरई 1.0 में 15 जनवरी से थंब इम्प्रेशन वाला काम होना था वो अपने समय पर ही होगा। और इससे क्या होगा ये भी ठीक है, जिससे फर्जीवाड़ा जो अपने आधार कार्ड में अपडेट करा के जो एग्ज़ाम दे लेते हैं और फिर एग्ज़ाम अपडेट करा लेते हैं, 1 या 2 बार जिनका अपडेट हुआ है आधार कार्ड, फ़ोटो या नाम, तो उनके लिए बेहद परेशानी की बात है। उनसे पूछा जा सकता है आखिर क्यों हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये भी बात ठीक है। तो 15 जनवरी से बीपीएससी टीआरई 1.0 के विषय के वालों के लिए मतलब
आधार कार्ड में अपडेट के लिए एक थंब इम्प्रेशन का चालू किया गया है। अब देखिए एक पत्र जारी किया गया है, ये भी काफ़ी शिकायतें मिल रही थी शिक्षा विभाग को, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। यह पत्र इस विषय में है कि सूचना उपलब्ध करानी है कि आखिर कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो प्राइवेट संस्थानों में कोचिंग पढ़ाने जाते हैं। जो सरकारी शिक्षक हैं तो ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो संस्थानों में कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, इन पर नकेल कसने की बात करी गई है। इनको मतलब शिक्षक जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने से पूर्णतः रूप से रोका गया है। और एक और भगोड़े शिक्षकों पर गिरेगी गाज, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आपको नौकरी ही नहीं करनी तो आखिर आपने ज्वाइन क्यों किया, आपने डॉक्यूमेंट डीबी क्यों कराया। अगर आप डीबी ना कराते तो जाहिर सी बात है आप आवेदन ही ना करते तो वो सीट किसी योग्य अभ्यर्थी को मिलती, किसी जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको मिलती। तो जाहिर सी बात है फर्जीवाड़ा और ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए, और भगोड़े शिक्षकों के ऊपर तो बहुत बड़ी गाज, क्योंकि ऐसे शिक्षक को आगे कभी मतलब हो सकता है इनको बिल्कुल दूर ही कर दिया जाए, भविष्य में कभी एग्ज़ाम ही ना दे पाएँ। और एक और खबर कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा है वो लेने की बिल्कुल तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। आपकी यह परीक्षा अप्रैल में आपको देखने को मिल सकती है, और इनके लिए शिक्षा विभाग ने अपने आंकड़ों को जुटाना शुरू कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के लिए आंकड़ों की एंट्री शुरू कर दी गई है, तो बहुत जल्दी आपको यह परीक्षा आपको अप्रैल तक यह देखने को मिल सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बेफालतू की बात कभी करते नहीं हैं, जो टू द पॉइंट है वही बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। अब देखिए जो हो गया सो हो गया, पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 2000 आप और हमारे जैसे भाइयों का कोई न्यू ईयर नहीं होता है, हमारा न्यू ईयर तभी होता है जब हमारे पास हाथ में जॉइनिंग लेटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उस पल को महसूस करने के लिए हमें कई रातों में तपना पड़ेगा। तो अपने लक्ष्य को मत भूलिएगा, आप अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान केंद्रित रखिए, उसको मान के तैयारी करिए कि आपकी परीक्षा अभी है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी पहले पढ़िएगा, हमसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करिए, जैसे आप परफेक्ट बन सकें। अपने एग्जाम में एक भी नंबर की कोताही नहीं बरतनी है, और करंट अफेयर भी बराबर पढ़ना है। ठीक है, लगभग 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, 6 महीने से कुछ नहीं होता। बीपीएससी 1 साल के पीछे से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। किस प्रकार से कहाँ के क्वेश्चन पूछे, जैसे यूएसए के क्वेश्चन आए हैं, आप देखेंगे कि यूएसए से क्वेश्चन आया गया है कि यूएसए में क्या हुआ, वहाँ का भी पढ़ना है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।